भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। कैराना में हैं आज हम और ये गांव है भैंसवाल। मेरे साथ 24 की चौपाल में एक गांव के बहुत सारे मौजूद लोग इकट्ठा हैं। बाबा आपसे शुरू करेंगे, ये बताइए कि अब चुनाव आ गया और पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तब भी यही बात हुई थी कि कमेटी बनाएंगे, बहुत सारे वायदे किए गए थे और अब की बार जो आपके साथ थे वो सत्ता के साथ हैं, आपके हाथ खाली हैं। कमेटी बनाने की बात चल रही थी, कमेटी तो कुछ बनी नहीं। हाँ। ना कुछ हुआ। किसान आंदोलन चला हमारा 13 महीने, पर किसान आंदोलन में मिला कुछ नहीं, क्योंकि वादे करो गए, वादे पूरे नहीं हुए। और लड़ाई किसान यूनियन भी लड़ती रही, अब भी लड़ने लग रही। अब जयंत चौधरी जो है वहाँ चले गए, तो देखें वहाँ क्या बात हुई इनकी, किस हिसाब से वहाँ पहुँचे। कुछ बात हुई हो, किसानों के कुछ मुद्दे हल होते हों तो बढ़िया बात है, और जो ना हल हुई है तो फिर तो गलत है। पर उम्मीद यह है कुछ ना कुछ बात हुई होगी, कुछ मुद्दे हल होंगे, उम्मीद तो यही लग रही है। आपने देखा होगा कि जब उधर जाने का मूड बन रहा था तो किसान बैठे हुए थे हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, आवाज़ नहीं निकली। हाँ, हरियाणा बॉर्डर पर बैठे थे किसान, सरकार उन्हें दिल्ली नहीं आने दे रही थी। हाँ। तो हम तो ये कहें भाई किसानों के बारे में भी बोलना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, और किसानों की बात के बाद उसमें जयंत चौधरी को भी कहना चाहिए, मोदी जी को, अब भाई ये किसान बैठे हैं इनके बारे में सुनो। भाई लोकदल जो है वो किसानों की पार्टी है। मंत्री बन गए, लोकसभा की सीटें ले ली, एमएलसी की जो सीट थी वो भी ले ली। आपको लगता है जयंत चौधरी बोल पाएंगे? नहीं, बोल लेंगे क्यों नहीं भाई, बोलना चाहिए। हम दोनों ही कहें, बिना बोले के काम चलेगा, बिना बोले नहीं काम चलने का, बोलना तो पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, लगता तो है नहीं, अगर दब कर रह जा भीतर ही भीतर। पार्टियों का वजूद आप जानते होंगे, बीजेपी में क्या है वजूद तो है, पर जयंत ऐसा तो है आदमी नहीं है भाई जो दब जाए, उन तक लग नहीं रहा। क्या उसके पीछे सपोर्टर भी बहुत ऐसे हैं जो बिना दबने वाले हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं भाई, बात ऐसी है, हम पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन सम्मान हमें वहाँ नहीं मिलेगा। अगर किसान का सम्मान वहाँ नहीं मिलता चौधरी साहब को, जयंत जी को, तो साथ रहने में क्या लाभ है? फिर किसान तो पिस जाएगा। अब वहाँ दिल्ली में नहीं जान दिए, अंदर वहाँ रोक दिए हमारे। इतनी तकड़ी फोर्स लगा दी कि वहाँ हजारों किसान मर जाता। मोदी को तो परवाह नहीं, पहले कोई परवाह नहीं थी। तो आदमी जो इतना चिढ़ता हो किसान से, प्रधानमंत्री स्टेज पर चढ़ के तो नाम ले रहे हमारे मोदी जी किसान का, और आत्माओं से उन्हें दूर कर रहे। आप कह रहे हैं कि जो नेता इतना चिढ़ता हो किसानों से, वो क्या जयंत को सम्मान दे पाएगा? जयंत को सम्मान नहीं देगा, जयंत रास्ता थोड़ा ही भूल जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसी उम्मीद थी हमें, शायद जो चौधरी साहब ले आए थे कांग्रेस से, अजीत सिंह जी, क्या ले आए थे भला? हमारा आरक्षण लाए थे किसान जाटों का, और वो इसने मोदी जी ने कैंसिल करवा कोर्ट के द्वारा। हमें यह उम्मीद थी वो वापस मिलेगा हमें, इसलिए गए। इतने बावले थोड़ा ही थे, भाई पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर है दिमाग उनका, हम सवाल नहीं तो उनके साथ हैं। तो ऐसा उनका सम्मान नहीं रखा जाएगा तो वहाँ टिकने वाले नहीं हैं। वोटों का साफ साफ नुकसान दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है? वोटरों का साफ साफ, जैसा कि ये इलेक्शन हुए थे शहरों वाले चेयरमैन के, इनमें भी अखिलेश जी जयंत जी का थोड़ा विरोध करा जगह जगह, कुछ तो आवाज़ खटकी। अन्य संगठन तो बहुत प्यार से बन रहा था, और 3-4 पार्टी का संगठन था, इसके टूटने पर पब्लिक पर बहुत जोर पड़ा। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि धोखा कर दिया अखिलेश यादव ने, आप भी मान रहे? हाँ जी, धोखा किया। वो 3 ही सीट तो दे रहे थे, 4 पर तो अपने कैंडिडेट में खड़े करे थे। लोकदल को अपनी तो 3 सीट दे रहे थे, बाकी तो अपने नेता भी तो दे रहे थे, कैंडिडेट दे रहे थे, तो आपको अभी विधानसभा में नहीं दिए? नहीं, विधानसभा में जो दिए वो अभी भी तो आपके ही साथ है। हाँ, वे तो हमारे थे, उसमें भी तो था वो, क्या नाम है वहाँ था, शिवाशीष थे उनका, और बाकी तो गुलाम थे और चंदन चौहान भी थे।
हाँ, चंदन चौहान तो खैर लोकदल का ही था, पर वो गुलाम था वो सपा का। तो परिव का तो ज़्यादा वो करे थे ना, 4 सीट लोकसभा में मतलब अपने लड़ा रहे थे, हमारी तो 3 ही थी बस। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बागपत और बिजनौर दोनों निकाल लेंगे? हाँ, लगभग 99% निकाल लगे। अच्छा, जो वोट बैंक है उसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान तो खैर कुछ होएगा भाई, मुस्लिम वोट है वो किसका, बाकी जाट तो 90% चले ही जाओगे। 90% जाएगा? हाँ जी, 90% चले जाओगे। और वो वाला जाट जो हमेशा सरकार के खिलाफ लठ लिए खड़ा रहता है वो? बस देखो ये मजबूरी है, जयंत का भी साथ नहीं छोड़ा जाने का। जयंत का साथ कैसे छोड़ देगा हम? बागपत बिजनौर में तो दे दोगे वोट, लेकिन बाकी जगह मुजफ्फरनगर में, कैराना में? नहीं, तो गठबंधन प्रत्याशी को देनी पड़ेगी वोट, तो मजबूरी है। मान लिया हमने वोट ना दी भाजपा के, तो उससे जयंत का भी पर भी तो फर्क पड़ेगा, उसकी ताकत भी तो कमजोर होगी, इमेज कमजोर होगी। हाँ जी, वो बात है। अच्छा, मान लिया वे कहेंगे फिर कह लगा भाई इसका तो जयंत का तो कुछ दिला नहीं है, तो ये सीट भी हार गए, हम भी अपनी सीट भी इसकी वजह से, तो बात नहीं होगी क्या फिर? अब तो जयंत की साथ रहने में फायदा है। ये बात सही है आपकी, लेकिन आप ये बताओ कि जैसे अभी कैराना का जो चुनाव हो रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी कभी फील्ड में भी दिखाई नहीं दिए। नहीं, ये तो बात हकीकत है कि 5 साल यहाँ आए नहीं, और उन्होंने इस गलती को अपने स्वीकारा भी, और वे इस बार जयंत चौधरी जी का समर्थन उनके साथ है, राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ है। और यहाँ तो सब कुछ राष्ट्रीय लोकदल का, पश्चिम में तो 90% राष्ट्रीय लोकदल पे है सब यहाँ। अच्छा, सब जनता ही नेता बने। और भाई यही है, वह प्रदीप को जिताने की पूरी कोशिश यहाँ लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल जाट सारा जाएगा? 90% जाट जाएगा। 90% की हामी भर रहे हो आप? जी, हम मुजफ्फरनगर में देख के आए, वहाँ तो सारा विरोध में है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा। नहीं भाई, हर जगह हर अलग स्थिति रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई सब जगह एक ही जैसी स्थिति रहेगी। वहाँ भी वोट बटेगा भाई, दोनों कैंडिडेट जाट है, समाजवादी से भी और बीजेपी से भी वहाँ वोट बटेगा। यहाँ नहीं बटेगा? यहाँ नहीं बटे, क्योंकि यहाँ एक तरफ मुस्लिम है और दूसरी तरफ नहीं, मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम तो हमेशा जाटों के साथ रहा, मगर बस वही है भाई। अब क्यों रहेगा जाटों के साथ मुस्लिम? नहीं, जो क्यों नहीं रहेगा? क्यों? राष्ट्रीय लोकदल हमेशा गठजोड़ की राजनीति करी, कभी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करती। जिन मुसलमानों को दंगे में जख्म दिए बीजेपी ने, वो उनके साथ काय को जाएगा? नहीं, दंगे की तो कोई बात ही नहीं हो, तो कब सब पीछे जा चुकी, सब भूल चुके उन्हें बातों को, ऐसा कुछ है ही नहीं अब यहाँ धरातल पे। यहाँ तो जोड़ने की राजनीति करी जा राष्ट्रीय लोकदल में, तो और राष्ट्रीय लोकदल ने उसे करके भी दिखाया। आप भूल गए होगे, आपको लगता है मुसलमान भूल गया? नहीं, ये बात तो नहीं है, मगर सब यहाँ तो जोड़ने वाली राजनीति है, तोड़ने वाली तो कभी रही नहीं राष्ट्रीय लोकदल की। लेकिन बीजेपी क्या करती है? उसी विचारधारा से आज भी है, आगे भी चलेंगे राष्ट्रीय लोकदल वाले। राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा ठीक है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा? बीजेपी की अपनी विचारधारा भाई, वो भी जोड़ने की राजनीति करेगी। गठबंधन इसी चीज का तो नाम है। आप गठबंधन में आ गए इसलिए करेगी? यही गठबंधन इसी का नाम है, जोड़ने की राजनीति करने के लिए। ऐसा हो पाएगा? जोड़ने की राजनीति, गठबंधन जो समाजवादी और जो है राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन हुआ था, वो जोड़ने की राजनीति हुई थी। जो किसान कमेरा मजदूर जो लोग थे, जो कि जिन्होंने धरना दिया, आंदोलन करे, वो जोड़ने की राजनीति कर रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पे जो चुनाव के टाइम पे चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इससे आहत किसान कमेरा मजदूर वर्ग काफ़ी आहत हुआ। और चौधरी साहब ऐसे ऐन मौके पर गए कि मुसलमान इस टाइम जो एक सीट पे 4 से 6 लाख जो वोट उसको देता था, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो तो ऐसी कोई लोकसभा नहीं जिस पे 6 लाख 5 लाख से कम मुस्लिम हो। चौधरी साहब किन के भरोसे मुस्लिम वोटर को छोड़ कर गए? वो मुस्लिम वोटर जो आज़ादी के बाद से चौधरी चरण सिंह के, अजीत सिंह के, जयंत चौधरी के साथ रहा, और चौधरी साहब एक झटके में मोदी जी के साथ चले गए और मोदी जी के साथ जाकर कहने लगे कि मुझे इसमें प्रधानमंत्री की छवि दिखती है। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह जी के समय से जो वोटर था, तो आज वो मुस्लिम किसके भरोसे है? किसानों के मसीहा, और यहाँ नरेंद्र मोदी जो किसानों की बात तक नहीं सुनते। नहीं, नरेंद्र मोदी तो किसानों को जो है अत्याचार किए, जीवी परजीवी आंदोलनकारी और लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले। उस टाइम पे चौधरी साहब गए छोड़कर, जिस टाइम पे किसानों पे अत्याचार सिंबू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा था। आपको भारत रत्न दे के अपने में मिला के ये सम्मान नहीं होता। सम्मान समाजवादियों ने दिया। चौधरी, आप मान नहीं रहे ये सम्मान है? नहीं, सम्मान ये क्या सम्मान हो गया? 10 साल से कहाँ थे?
2014 से आगे 24 में सम्मान दिया, ये कहाँ थे? सम्मान चौधरी चरण को समाजवादियों ने दिया, सम्मान चौधरी चरण सिंह को मुलायम सिंह यादव ने दिया, ये सम्मान दिया उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मुख्य परिसर में मूर्ति लगवाई चौधरी साहब की, जिसे को देख कर नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहुत पुरानी चीजें लिए चौधरी चरण सिंह के नाम पे एयरपोर्ट बनवाया, जो है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में, वाराणसी में बस अड्डा बनवाया चौधरी चरण सिंह के नाम पे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे स्कूल कॉलेज बनवाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई युवा नहीं है जिसके नाम डिग्री पर चौधरी चरण सिंह ना लिखा हो। इससे बड़ा सम्मान, ये सम्मान बड़ा है। चौधरी चरण सिंह के नाम पे 10-10 योजनाएं समाजवादियों ने चलवाई, या फिर एक भारत रत्न बड़ा है? आप बताइए। तो आपको क्या लगता है इस बार गुस्सा है जाटों में और मुसलमानों में? नहीं, जाटों में गुस्सा है जी थोड़ा। तो जो वोट पड़ेगा वो सद्भाव के नाम पे, सद्भाव के, प्यार मोहब्बत के, सद्भावना के नाम पर वोट गिरेगा जी। हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होगा वोट गिरेगा। ये तो कहे हिंदू, अब भाई हिंदू हमारे हो गए, मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान को सारा चाहिए, मुसलमान दुखी है, प्रत्यारित हो रहा, उसके साथ रहेंगे, उसे इकट्ठे होकर वोट डालेंगे। वे हिंदू को वोट देंगे, मुसलमान हिंदू को देगा, हिंदू मुसलमान को। कहानी अगर जयंत जी के वहाँ बुला के हमारा इलाज करेगा ठीक, हम जो जख्म है हमारे ठीक करेगा, तो हम वोट देंगे, नहीं देते नहीं, टाड़ है, नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे वोट। इतना इलेक्शन में वोट पड़ेंगे, इतना कुछ हमें नहीं मिला। ये तो बताओ, जख्मों का इलाज होगा? एक आदमी नहीं कह रहा, ज्यादा आदमी की बात है। अगर इतना हमें कुछ नहीं देता, हमारी बात सुनवाई नहीं होती, हमारे जख्मों पर बजाय नमक के मर्रम नहीं लगाता, तो वोट नहीं मिलने की समाजवादी पर जाएगी। फूल कुंदिया करता वोट जाट, क्लियर? समाजवादी को जाएगी? है जी, समाजवादी को जाएगा, क्या करेगा? और आपको क्या लगे भैया, आप बताओ, आप तो युवा हो। भाई युवाओं को तो ये है, देखो बीजेपी ने रोजगार के नाम पे तो फैले, यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, पेपर से पहले आंसर मिल गए थे। 2018 से बाद में 2024 में भर्ती आई, इसके बीच में बहुत बच्चों की उम्र भी निकल ली। अब हमने पेपर दिया, जो पेपर देगा रहे उनका पहले ही लीक हो गए। मालूम पड़ा कि गुड़गांव में कोचिंग चल गई उसकी। ये बताओ, तो बेरोजगार के मुद्दे पर तो फैल है, बेरोजगार इतना बढ़ रहा, बेरोजगारी। अब फिर ऐसा वोट तो दी नहीं जाने की, फूल को क्यों आज तक नहीं दी? अगर यहाँ कैंडिडेट होता लोक दल का तो वो बटन दब जाता, फूल का बटन दबनेगा नहीं। यहाँ तो इकरा को वोट देगी जी, बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं है। वो उनका अपना फैसला है, चौधरी साहब वहाँ चले गए, उनका सम्मान है, लेकिन फूल को बटन दबने का नहीं। हमने ना तो अपना सांसद देखा 5 साल में, अब वो बाबा जी की 13वीं थी, उसमें देखा 5 साल के अंदर की हमारा सांसद था। वहाँ आना मजबूरी थी, वहाँ तो मजबूरी थी वो कुछ, लेकिन हमने 5 साल में हमारे गाँव में आया नहीं वो एक बार भी। अब बताओ कैसे वोट दे दे ऐसे सांसद को? और युवाओं की बात भी नहीं सुनी। नहीं, युवाओं की तो कुछ सुनी नहीं रही, युवा तो बेरोजगार घूम रहे, क्या करेंगे बताओ? आप बताओ, आप ये जो अग्निवीर को लेके भी बहुत सारे लोग, चोई साहब अग्निवीर के उस पे वो थे। अब देखो वे क्या करेंगे, अग्निवीर का मुद्दा उठा रखा था उन्होंने कि इसको रद्द करवा के रह गए, अब तो वो सरकार के साथ चले गए, देखो क्या होगा, अग्निवीर रद्द हो गए, ऐसे ही चलते रह गए। भाई युवा जाट के बालक फौज में जाते, अब वो भी 4 साल की कर दी, 4 साल करो फिर अपने घर बैठ जाओ। आपको नहीं लगता अगर इन सब मसलों पे जो किसानों के मुद्दे हैं और ये जो अग्निवीर वाला मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे चौधरी साहब को पहले ही बीजेपी से बात कर लेनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहती, अब देखो वे चले गए, अब क्या करेंगे बात, अब तो उनकी माननी जानी चाह जब वो सत्ता में आ गए। बीजेपी में छोटी पार्टियों कितनी बात मानी जाती है, सब लोगों को मालूम। वो तो छोटी पार्टी अलग बात है, लेकिन ये छोटे तो नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। समझौता हुआ, गठबंधन हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वोट डाइवर्ट होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, भैंसवाल गांव, कैराना। भाइयों और बहन, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है।